हज़ारों फीट से एरोप्लेन से पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जंप मारा है। मुझे तो बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। मेरे अचानक माइंड में आया कि मैं एरोप्लेन से जंप करता हूं। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि यार ये आप ना करो, डेंजर काम है, आपको कुछ हो सकता है, आप इतनी खास ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं जो सोच लेता हूँ वो मैं फिर करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदल। आप देखें बोल न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है सैयद गुलफाम, जिसने हज़ारों फीट से एरोप्लेन से पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जंप मारा है। मुझे तो बचपन से शौक था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। बचपन था, पहले बचपन में हम साइकिलों पे निकलते थे, पैदल भी निकलते थे, मोटरसाइकिल पे निकलते थे, गाड़ियों पे निकलते थे। 2016 में मैंने शानदार रैली भी निकाली अपने भावलपुर में। 70-80 गाड़ियाँ थी, उस सब पे पाकिस्तान के फ्लैग लगाए। जब मैं UAE में गया तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं कोई एक अनोखा कारनामा करूँ। मेरे अचानक माइंड में आया कि मैं एरोप्लेन से जंप करता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि यार ये आप ना करो, डेंजर काम है, आपको कुछ हो सकता है, आप इतनी खास ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं जो सोच लेता हूँ वो मैं फिर करता हूँ। इंसान की मोटिवेशन क्या होती है जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे होते हैं और पाकिस्तान का परचम आपके साथ लिपटा होता है? मैं आपको बता नहीं सकता कितना जोश जज्बा होता है मुल्क के लिए। ठीक है, बचपन से ना मुझे जोश जज्बा था अपने मुल्क के लिए कि मैं कोई अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। तो इस 14 अगस्त पे भी क्या करेंगे? इस 14 अगस्त पे मेरा प्लान तो था, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुहर्रम है, मुहर्रम का एहतराम करना चाहिए। मैं भावलपुर से यहाँ आऊँगा लाहौर, इंशाल्लाह आप फिर मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे, वो एक सरप्राइज़ होगा। मैं बता नहीं सकता सरप्राइज़। मैं अक्सर जब सरप्राइज़ बताता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, बताता नहीं हूँ। आपने ये काम किया, उसके बाद काफ़ी चैनल्स आपके इंटरव्यू भी कर रहे हैं। घर वाले क्या कहते हैं कि घर वाले हौसला अफजाई करते हैं? हाँ, घर वाले यही हैं कि वो डरते हैं, वो कहते हैं कि कोई किसी और काम में पंगों में ना फंस जाओ आप, कि आप जंप लगाते हो कुछ हो ना जाए आपको। मैं कहता हूँ मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ। जब मैं छोड़ देता हूँ तो मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाता हूँ। जब आपने जंप लगाया कितना डर लगा होगा? हाँ, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, यकीन माने। मेरा 1% नहीं, बस थोड़ा सा देखा, मैंने कहा गहराई तो बहुत ज़्यादा है। पहली दफ़ा तो देख रहा था इतनी गहराई से जंप लगा रहा था, फिर मैंने लगा दिया। मैं बड़ा हैप्पी फील हुआ। मेरा दिल बार बार करता है कि मैं छलांग लगाऊँ, छलांगे लगाता रहूँ। मेरी ख्वाहिश भी है कि वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान की हुकूमत से कि पाकिस्तान में स्काई ड्राइव ओपन करें। ना ये इंडिया में है, ना ये अफ़गानिस्तान में है, ना ये बांग्लादेश में। सबसे पहले मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ओपन करें ताकि मैं सब पाकिस्तान का फ्लैग लेके एरोप्लेन से जंप करें, हम भी दिखाएं हम भी एक पाकिस्तानी जिंदा दिल कौम है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप पाकिस्तान के नौजवानों को अब क्या कहेंगे? क्या मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, 14 अगस्त आती है ना, हर किसी का हक है 14 अगस्त सेलिब्रेट करने का। हमारी माएँ बहनें, जैसे पिछली बार वाक़या हुआ चिंची वाला, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बहनों से, भाइयों से कि हर किसी की माँ बहन है, आप ऐसा काम ना किया करें। ठीक है, इसमें हमारे मुल्क की ना बेइज्जती होती है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि 14 अगस्त जो है उसको एहतराम के साथ मनाया करें, किसी को तंग मत करें और ख़वातीन को हिरासा करने की कोशिश मत किया करें। और इस तरह इस मतलब मुहर्रम भी है, उसका भी एहतराम किया जाए। तो नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है। पाकिस्तान का परचम लेके इन्होंने जंप मारा एरोप्लेन से और हज़ारों फीट। तो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए और ये जज्बा, ये जुनून हमेशा रहेगा और पाकिस्तान के लिए काम करता रहूँगा और हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, देखते रहिए बोल न्यूज़। अल्लाह। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।